हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही सुंदर सा और अद्भुत लीला लेकर आ गए हैं। आशा है आज का ये लीला आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लीला सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर रोज आप गोपाल जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुन पाए। लखनऊ में रहने वाली आरती जी ने आज अपने जीवन का ये अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। आरती जी ने हमसे कहा, वैसे तो लड्डू गोपाल जी और राधा रानी ने हमारे जीवन में बहुत सा चमत्कार किया है, लेकिन आज जो अनुभव हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये अनुभव और ये चमत्कार हमारे जीवन में सबसे बड़ा है। ये घटना सितंबर में उनके साथ घटित हुआ है। उन्होंने कहा, उस दिन मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए सुबह उठकर मैंने जल्दी से राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, उन्हें भोग लगाया और लेट गई। मेरी छोटी बहन अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने गई थी। अचानक वो दोपहर को घर पर आती है और बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है। जब हम सब उसके पास जाकर उससे रोने का कारण पूछते हैं तो वो बताती है, जो लड़की या मेरी फ्रेंड मेरे साथ घूमने गई थी वो घर वापस नहीं आई। उसने कहा, मुझे ये अपना जीवन और नहीं रखना है, मैं खुद को खत्म करने जा रही हूँ। हमारे घर से कुछ ही दूर में जो नदी का पुल है वो वहाँ पर चली गई है दीदी, और कह रही है वहाँ से छलांग लगाकर वो सुसाइड कर लेगी। कुछ भी हो आप उसे जल्दी से बचा लीजिए। मैंने उसे बहुत मनाया लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और भागते हुए वो पुल के तरफ चली गई। अपने बहन के मुख से ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने अपने बहन से कहा, तुम अभी घर पर ही रहो, मैं अभी जाकर उसे लेकर आती हूँ। यही सोचकर मैं घर से निकल गई और बार बार मैं राधा रानी और लड्डू गोपाल जी से कहने लगी, ठाकुर जी आप ही उसका प्राण बचा लीजिए, क्योंकि हमारे घर से वो पुल बहुत दूर था, जिस कारण से उस लड़की तक पहुंचना मुझे नामुमकिन सा लग रहा था। मैं बार बार अपने राधा रानी और लड्डू को बुलाने लगी कि ठाकुर जी आप ही कुछ सहायता करो, आप ही बचाओ उसे। जब मैं पुल पर पहुंची तो मैंने देखा वहां पर कोई भी नहीं था। मेरा चिंता और भी बढ़ गया। मैं इधर उधर हर तरफ उसे ढूंढने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। हताश होकर जब मैं घर लौट रही थी तभी मेरी बहन ने मुझे फोन किया और उसने मुझसे कहा, दीदी आप चिंता मत करो, अचानक से ही उसका मन बदल गया है और वो अपने घर वापस चली गई है। जब मैंने फोन में ये सुना तो मैं और भी चौंक गई। जो लड़की खुद को खत्म करने जा रही थी वही लड़की अचानक से घर वापस चली गई। ये कैसे हो सकता है? लेकिन जो भी हो, ये ठाकुर जी का बहुत बड़ा कृपा था हमारे ऊपर कि ठाकुर जी ने ही स्वयं उन्हें बचाया होगा। क्योंकि जब मैं उस लड़की को बचाने जा रही थी तो मैं बार बार ठाकुर जी और राधा रानी से कह रही थी, ठाकुर जी आप ही उनका प्राण बचा सकते हैं, आप ही सब कुछ हो, इसीलिए आप ही बचा लीजिए। जब कुछ दिन बाद वो लड़की हमारे घर पर वापस आई तो हमने उसे पूछा, ये सब तुमने क्या किया था और क्यों तुमने ऐसा डिसीजन लिया कि तुम खुद को खत्म कर दोगी? उसने हमसे कहा, हम अपनी जिंदगी से तंग आ गए थे, इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया था और हम तो वहाँ से छलांग भी लगाने वाले थे, लेकिन अचानक से ही एक छोटी सी बच्ची और एक बच्चा जो वहाँ पर आया और उसने मेरे हाथों को पकड़कर मुझे रोक लिया। दोनों बच्चे ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर तक पहुँचा दिया और वो खुद अपने घर वापस चले गए। उन्होंने मुझे ये भी समझाया, सुसाइड करना अच्छी बात नहीं होता, जीवन बहुत मूल्यवान है, उसे हमेशा सुंदर से सजाकर रखना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये जीवन 84 कोटि 84 लाख जोनियों के बाद मिलता है, इसीलिए ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है, इसे ऐसे ही ना गवाएं। जिसके लिए आप अपना जीवन खत्म कर रहे हो, क्या पता वो आपको छोड़कर बहुत खुश रहे और आपके जाने के बाद उसे कोई भी अफसोस ना हो, वो खुशी खुशी अपना जीवन फिर से शुरू करे। इसीलिए कभी भी किसी के लिए भी अपने जीवन को खत्म ना कीजिए, क्योंकि इस कलयुग में कोई किसी के लिए बनता नहीं है, हम स्वयं खुद के लिए ही बनते हैं।
हमने ठाकुर जी से यही प्रार्थना किया है कि ठाकुर जी, जब हम मर्त में जा रहे हैं, मतलब पृथ्वी में आ रहे हैं, इस मर्त लोक में आ रहे हैं, वहाँ जाकर भी हम बस आपका ही गुणगान प्रचार करें। लेकिन ये सब कुछ जन्म के बाद हम भूल जाते हैं और ठाकुर जी से ही दूर हो जाते हैं और ठाकुर जी से किया हुआ वचन भी हम भूल जाते हैं, जो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए जिंदगी बहुत मूल्यवान है। जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, कभी भी खुद को, स्वयं को खत्म मत कीजिए। बस उस भगवान पर विश्वास रखें जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है, वही आपके जीवन को सुधार देंगे और वही भगवान आपका पालन पोषण भी करेंगे। इसीलिए हमेशा खुश रहे, किसी की बातों में आकर खुद को कभी भी खत्म ना करें। इस घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? वो छोटी सी बच्ची और छोटा सा बच्चा कौन था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आप बताइए, आरती जी के जीवन का ये घटना आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई इस बात को समझ पाए कि जीवन हमारे लिए कितना मूल्यवान है। आरती जी का कहा हुआ ये लीला हमें बहुत बड़ा सीख देता है और शायद यही सीख देने के लिए ठाकुर जी ने आज स्वयं अपना लीला हमसे कहने को कहा होगा। अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ गोपाल जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर लीला कथा सुनने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।